इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू मस्ट डू इट। और मेरे सर चैनल पर ये पहले सर है जो मेरे चैनल पर आए हैं। ओके, थैंक यू, बाय। आप मेरे चैनल पर, और आइए हम आपको मिलाते हैं बायोलॉजी वाले सर से। ये हमारे बायोलॉजी वाले सर हैं, मैं इनके साथ ही पढ़ाता हूँ। सर बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं जैसे। ऑनलाइन क्लासेस के लिए सभी स्टूडेंट के लिए ये मैसेज है मेरा कि वो सबसे ज़्यादा अपनी सेल्फ स्टडी पर फोकस करें। जो चीज़ उन्हें ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ाई जा रही है उसे एक बार घर भी पढ़ें। और आपने सर, अगर आप उसे घर पढ़ेंगे तो आपको जो ऑनलाइन क्लासेस में डेली रूटीन में वर्क चलता है उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो आपकी स्टडी स्मूथली चलेगी। यस, तो ये मैसेज सर का आपने बड़े ध्यान से सुना होगा, मैं आशा करता हूँ। और अभी हम आपको मिलाएंगे अपने केमिस्ट्री वाले सर से, जिनका नाम सावन सर है, और इन सर का नाम था सुनील सर। और अभी जो हो गए थे हमारे से पहले वाले सर, उनका नाम था साहिद सर। और साहिद सर सहारनपुर से आते हैं एक लंबी जर्नी करके देवबंद, और इसी तरीके से हमारे सुनील सर भी आते हैं। इस हमारे चैनल पर स्वागत है सावन सर का, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हेलो सर। सर आप ऑनलाइन टीचिंग के दौरान बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आपको ऑनलाइन टीचिंग में बच्चों को फोकस रखना चाहिए कंटेंट पे पूरा, और टीचर को भी मैसेज है जी, कंटेंट पे जो है पूरा पूरा फोकस करके ही पढ़ाना चाहिए इसमें, ठीक है, ताकि क्लियर हो सके। और थोड़ा सहनशीलता के साथ बच्चों को पढ़ना चाहिए, यानी कि नेटवर्क इशू की वजह से बहुत सारी बातें जो होती है उनको थोड़ा सहन करना चाहिए। ओके, थैंक यू सर, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। वो आपको अपना टिप्स देंगे ऑनलाइन क्लासेस के बारे में कि किस तरीके से आपको पढ़ना है ध्यान लगाकर, है ना। और मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ सर का कि वो मेरे चैनल पर आए, और उनके आशीर्वाद से हम आगे और भी वीडियोस आप सबके लिए अपलोड ऐसे ही करते रहेंगे। देखते रहिए आदेश माहपुर यूट्यूब चैनल। 10y-12 इज इक्वल टू 0। इसे आप कॉग्निटिव स्क्वायर मेथड से कंप्लीट करेंगे। x स्क्वायर माइनस 8x प्लस y स्क्वायर प्लस 10y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 10, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू द पॉइंट 4 1 6 5 whose center is lies on 4x plus y is equal to 16. Suppose that this question is in the form of, this is center CHK and these are the points, point P1 4 1 and point P2 6 5. Firstly, we have to let the equation of circle. Let the equation of the circle be x minus h square plus y minus k square is equal to r square. Since the circle passing through the point 4 1 and 6 5, since the circle passing through 4 1 and 6 5, 4 1 and 6 5, then the values of 4 1 is here x and y. Now 4 minus h whole square plus 1 minus k whole square is equal to r square. Also 6 and 5 here, 6 and 5 make that distance formula. 6 minus h whole square plus
5 minus k square is equal to r square. This is equation 1. This is equation number 2. Here radius is same. CP2 is equal to CP1. Then both equations are equal. 4 minus h whole square plus 1 minus k square is equal to 6 minus h square plus 5 minus k square. Now we have used the formula a minus beta whole square is equal to a square plus b square minus 2ab. This formula we have using here. 16 plus h square minus 8h plus 1 plus k square minus 2k is equal to 36 plus h square minus 12h plus 25 plus k square minus 10k. Now h square is here in LHS square h square and in RHS is h square. So cancel. Same k square is cancelled and you will get minus 8h. This is minus 12h, then you will get 4h of positive plus same minus 2k and minus 10 and you will get plus 8k is equal to 26 plus 25 and minus 17. You will get here 44. Then if we take out 4 from this equation, then we get h plus 2k is equal to 11. This is our equation number 3. Now we will do also whose center is lies on 4x plus y is equal to 16. Also the center is lies on 4x plus y is equal to 16. But the center point is HK. Then this equation become these xy are replaced by HK. 4h plus k is equal to 16. Now this equation become 4. Then by solving equation 3 and 4, इक्वेशन एंड 3 और 4 को हम सोल्व करेंगे. दिस h plus 2k is equal to 11. If I multiply equation 4 by 2, then I will get 8h plus 2k is equal to 16 to 32. Then subtract equation 3 from equation 4 plus minus, this is plus, this is minus, this is plus and this is minus. You will get this cancel. Here you get minus 7h and here you get 21 minus. Now h is equal to 3. H I will get here 3. Put h is equal to 3 in equation 3. Now I will get h plus, so h value is 3 plus 2k is equal to 11 and 2k is equal to 11 minus 3 8 and k is equal to 4. So I will get here the value of h is equal to 3 and k is equal to 4.
Now put the value of h and k in equation 1 because I have to find radius of circle. Put value of h and k in equation 1. Now I will do this question. Here I will put the values of h and h and k. 4 minus 3 square plus 1 minus 4 square equal to r square, and I will get r square is equal to 9. Now put these values of r square and hk in equation which we have to write here, like equation of circle be hk and r square. So we get equation of the circle. What? X minus h square plus y minus k all square is equal to r square. X minus, what is h? H is 3. X minus 3 whole square plus y minus 4 square is equal to r n. Now open this formula. X square plus 9 minus 6x plus y square plus 16 minus 4 to 8. 8y is equal to 10. Now you will get x square plus y square minus 6x minus 8y. 16 and 9 is 25, and 25 minus 10 is equal to 15. You will get 15 is equal to 0. This is your required equation of the circle. Let's do it. Please take a screenshot of this question. We will do now question number. Question number is 11 is same like that, and example number 4 is also same, and question number 11 and 13 now we will do. Firstly I will do question number 13, after that 12. Now I will rough this. In this question, find the equation of the circle passing through 0, 0 and making intercept A and B on the coordinate axis. In this question, we have to write again like the equation of circle B. Answer, let the equation of the circle B, same as minus h square plus 1 minus k square is equal to r square. But here the circle passes through 0, 0. Circle passes through 0, 0. Then what you get? X and y is 0, 0. You will get 0 minus h square plus 0 minus k square is equal to r square. Now h square plus k square is equal to r square. Now put the values of r square in equation which we have left. Equation becomes, what equation becomes? X minus h square plus y minus k square is equal to h square plus r square, or sorry, k square. Here you will look here that making intercept A and B on the coordinate axis. If it making intercept A and B and coordinate axis, then these points may be we write as also making intercepts
A and B on coordinate axis, it means इसका मतलब है कि ये जो पॉइंट्स हैं हमारे, इन पॉइंट्स को हम मान सकते हैं A0, A इंटरसेक्ट का मतलब है कि AB इंटरसेक्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, इट मींस दैट A0 and 0B are the points, ये हमारे पॉइंट्स हैं जो यहाँ पर हमारे पास हो रहे हैं। तो हम कह सकते हैं इसमें कि जो हमारी इक्वेशन है, जो हमारी सर्किल इक्वेशन है, जो पासिंग पॉइंट है वो कौन से इसमें A और 0, यहाँ इस इक्वेशन में हम x और y की वैल्यू क्या रखेंगे, A और 0। Then here I will get 0 minus also x minus a square plus I will write here I will write here, then A0 passing through the points here, A minus h square plus 0 minus k square is equal to r square, and value of r is h square plus k square, a square plus h square minus 2h plus k square, value of r square is h square plus k square, h square plus k square, then this cancel and I will get a square minus 2h is equal to 0 and a minus 2h is equal to 0, a here I will have two values, a is equal to 0 and a minus 2h is equal to 0 and a is equal to 2h, same but a equals to 0, a हमारा 0 के इक्वल नहीं, क्योंकि ऑलरेडी a को इंटरसेप्ट दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं a की वैल्यू कुछ ना कुछ जरूर होगी, ठीक है। आल्सो a is equal to 2h हो गया ना। उसके बाद and passing through 0b, अब 0b से भी हमारे पास होगा जैसे कि पॉइंट्स है हमारे, तो सेम हम वैल्यू रखते हैं यहाँ पे, x की पास 0 है और y की हमारी वैल्यू b है, ये हो जाएगा हमारा 0 माइनस h स्क्वायर प्लस b माइनस k स्क्वायर, b माइनस k स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, and value of r square is h square plus k square, h square plus b square plus k square minus 2bk is equal to h square plus k square. Here we again cancel h square by h square and k square is cancelled by k square. You will get here b square minus 2bk is equal to 0 and b minus 2k is equal to 0. Here b not equal to 0 and b is equal to 2k. Put the value of k here, or h is equals to a1 and or k is equal to b upon 2. Now put the value of k and h in the given equation which we have to let already here. Here value of h and value of k and value of here also here h square plus k square. Then equation of circle
h square plus y minus k square is equal to h square plus k square, x minus a upon 2 square plus y minus b upon 2 square is equal to a upon 2 whole square plus b upon 2 whole square. You have to solve this equation and you will get the answer x square plus y square minus ax minus ay is equal to 0. This is your required equation of circle which you get. Okay, thank you. We will meet in next class. Bye. आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे एक दोबारा से फिर देख लेंगे वीडियो, आप इसे अच्छी तरीके से समझ लेंगे। ये दोनों क्वेश्चन आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और आपके एग्ज़ाम में दोनों में से एक या फिर दोनों भी आ सकते हैं। ओके, और आइए हम आपको मिलाते हैं अपने इकोनॉमिक्स वाले सर से। आइए सर, बच्चों को सर कुछ संदेश दीजिए सर। हेलो बेटा, वर्क हार्ड, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। दिस इज द टाइम ऑफ कोरोना टाइम एंड यू हैव टू वर्क हार्ड एट योर होम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू मस्ट डू इट। और मेरे सर चैनल पर ये पहले सर है जो मेरे चैनल पर आए हैं। ओके, थैंक यू, बाय। आप मेरे चैनल पर, और आइए हम आपको मिलाते हैं बायोलॉजी वाले सर से। ये हमारे बायोलॉजी वाले सर हैं, मैं इनके साथ ही पढ़ाता हूँ। सर, बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं जैसे। ऑनलाइन क्लासेस के लिए सभी स्टूडेंट के लिए ये मैसेज है मेरा कि वो सबसे ज़्यादा अपनी सेल्फ स्टडी पर फोकस करें। जो चीज़ उन्हें ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ाई जा रही है उसे एक बार घर भी पढ़ें। और आपने सर, अगर आप उसे घर पढ़ेंगे तो आपको जो ऑनलाइन क्लासेस में डेली रूटीन में वर्क चलता है उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो आपकी स्टडी स्मूथली चलेगी। यस, तो ये मैसेज सर का आपने बड़े ध्यान से सुना होगा, मैं आशा करता हूँ। और अभी हम आपको मिलाएंगे अपने केमिस्ट्री वाले सर से, जिनका नाम सावन सर है, और इन सर का नाम था सुनील सर, और अभी जो वो गए थे हमारे से पहले वाले सर, उनका नाम था साहिद सर। और साहिद सर सहारनपुर से आते हैं एक लंबी जर्नी करके देवबंद, और इसी तरीके से हमारे सुनील सर भी आते हैं। इस हमारे चैनल पर स्वागत है सावन सर का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हेलो सर। सर, आप ऑनलाइन टीचिंग के दौरान बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आपको ऑनलाइन टीचिंग में बच्चों को फोकस रखना चाहिए कंटेंट पे पूरा, और टीचर को भी मैसेज है जी, कंटेंट पे जो है पूरा फोकस करके ही पढ़ाना चाहिए इसमें, ठीक है, ताकि क्लियर हो सके। और थोड़ा सहनशीलता के साथ बच्चों को पढ़ना चाहिए, यानी कि नेटवर्क इशू की वजह से बहुत सारी बातें जो होती है उनको थोड़ा सहन करना चाहिए। ओके, थैंक यू सर, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा।